हमारी मांग का आज 36वां दिन है और हमारी सरकार अभी तक कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें न्यूनतम मजदूरी चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, नहीं तो 25,000 रुपया वेतन लागू करे। केंद्र सरकार में और बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये लागू करे। जब तक हमारी मांग नहीं मिलेगी तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारी लड़ाई आर पार की है और ये लड़ाई जारी ही रहेगी। इसी के लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। आज कल हमारा यहाँ पर धरना है और 7 तारीख को पटना का विधानसभा का घेराव करने के लिए हम लोग यहाँ से कूच करेंगे। पूरे राज्य के सेविका पटना विधानसभा को जाकर के वहाँ जाम करने का काम करेंगे। जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलता है हम अपने हक अधिकार पर कायम रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं लौटेंगे। हम कुछ सुनवाई नहीं लिए। जब बुलाया जाता है लॉलीपॉप दे के ठग लिया जाता है कि आपका वेतन बढ़ जाएगा, हड़ताल से वापस लीजिए, लेकिन कोई भी मांग नहीं पूरा हुआ। अभी तो मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। झूठा वादा करके हमारे तेजस्वी जी चुनाव में वादा किए थे कि हमारी सरकार होगी तो सेविकाओं का वेतन दुगुना होगा, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई लेने का काम नहीं किए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मिलती है तो हम अपने लड़ाई में बरकरार रहेंगे, पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी सहन करना पड़े। जोर जुल्म के टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद। वेतन लेने के लिए आंगनबाड़ी पे उतरे हैं। हम लोग काम करते हैं, नाम है 4 घंटे का और काम करते हैं हम लोग 18 घंटा। नाम है अंशकालिक कर्मचारी, काम लेता है पूर्णकाल का और पैसा हम लोग को मानदेय के नाम पर 5950 रुपया सेविका को दिया जाता है। वो भी 6 महीना जब होता है तो 2 महीना का पैसा दिया जाता है, 3 महीना का पैसा दिया जाता है, प्रत्येक महीना नहीं दिया जाता है। हम लोग का ये मांग है जो बाकी सरकारी कर्मचारी का जो आश्रित होता है उसको पेंशन दिया जाता है बैठ करके, उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे को क्या खाने के लिए मिलेगा, हम अपने बच्चे का भरण पोषण परिवार का कैसे करेंगे, हम बाकी चीज़ का कैसे मैनेजमेंट करेंगे। हम इसमें काम करते हैं तो इसका पूर्ण अधिकार हम लोग को चाहिए, पैसा हम लोग को चाहिए। सबसे मुख्य मांग है हम लोग का, हम लोग को वेतन चाहिए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। कोरोना दूर भगाए हैं, कुपोषण दूर भगाए हैं, पोलियो दूर भगाए हैं, सारी काम हम ही लोग को है। बुजुर्गों का काम हम ही लोग किए हैं, जन्म मृत्यु भी हम ही किए हैं, जन्म मृत्यु कम दर हम ही किए हैं। सारी सेविका मेरी 4 घंटा के नाम पर 8 घंटा काम कर रही है। 8 घंटा का दाम सरकार हमको नहीं दे रही है। सरकार इसलिए इस बार हम लोग को लड़ाई है 29 सितंबर से ही 2023 से लेकर अभी तक हम लोग को 36वां दिन हड़ताल चल रहा है। लेकिन सरकार अभी तक कोई हमको देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, ना सुनने के लिए आए हैं, ना बोलने के लिए आए हैं, ना कुछ कहने के लिए आए हैं। जो हम लोग सेविका के लिए कुछ आगे उनको जीने लायक न्यूनतम मजदूरी दें। हम लोग को मांग है अतिरिक्त मानदेय, हम लोग को कम से कम 10,000 मानदेय दिया जाए। लेकिन सरकार का अभी तक मानसा इस पर नहीं कुछ बोल रही है। ना सरकार सीधे कहती है कि आप लोग यहाँ से आप हड़ताल से लौटिए तभी हम लोग देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। कोई मिलने भी आया था सरकार? कोई मिलने के लिए नहीं आया। कौन आएगा मिलने के लिए? आंगनबाड़ी सेविका के लिए कौन देखने के लिए आता है? हम इस बार तो कह दिए हैं जो मेरा बात करेगा वही सरकार बिहार में राज करेगा। क्या नाम हो गया? अंजलि कुमारी, जिला सचिव। हम तेघरा प्रखंड से आंगनबाड़ी सेविका इंदू देवी हैं और हम इतना तमाम सेविका पूरे जिला के आज चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं और हमारी मांगे हैं कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। हम लोग 6,000 मात्र वेतन मिलता है, 6,000 जो हो, मानदेय कहिए, वेतन कहिए, मजदूरी कहिए, जो कहिए। और सहायिका को 3,000 मिल रहा है और तेज यादव तो तेज बन गए और वादा करके मुकर गए। जब उनका तो सरकार बन गई, पहले तो बोल रही थी सरकारी कर्मचारी हो या नहीं हो, जो वेतन है आपको हम डबल करेंगे, और फिर वो तो बोलकर मुकर गए। हम लोग आज 35वें दिन हड़ताल पर हैं, तब पर भी सरकार कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं और ऊपर से दबाव देते हैं
जो मेरा सेवा में बीएलओ का काम नहीं है, वो कहते हैं कि तुम बार बार की नहीं बीएलओ का काम करोगी, हड़ताल तोड़ो, बीएलओ का काम करो, नहीं तो हम तुम्हारे चैन मुक्ति करेंगे। चैन मुक्ति, मजदूरी मांगेंगे तो हमको चैन मुक्ति का धमकी देंगे। काहे? सुप्रीम कोर्ट से हमको आदेश मिला है कि हम लोग लड़ते रहेंगे। जब वहाँ से हमको बढ़ावा दे गया तो सरकार क्यों नहीं सुनती है? अगर इतना पे नहीं सुनेंगे तो हम लोग पटना जा रहे हैं 7 तारीख को। घेरा डालो, डेरा डालो, 24 घंटे दिन रात हम लोग वहाँ प्रदर्शन करेंगे और जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। ठीक, इसी बात को हम लेकर काहे जो है सड़क पे बैठ गए? इसके बाद काहे बैठे? हम लोग को उचित मानदेय के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 6,000 में दम नहीं है और 25,000 से कम नहीं, 3,000 से में दम नहीं है और 18,000 से कम नहीं। सहायिका के लिए मानदेय को वेतन में परिवर्तित किया जाए, इसलिए हम लोग धरना पर पहुँचे हुए हैं कि सरकार गूंगा बहरा को सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग धरना अनिश्चित हड़ताल में बैठे हुए हैं। और यहाँ से सरकार नहीं सुनेंगे तो हम लोग पटना तक जाएंगे और दिल्ली, वहाँ से भी नहीं सरकार सुनेंगे तो हम लोग दिल्ली को घेरा करेंगे। जब तक मांग नहीं हम लोग को पूरा होगा तब तक हम दिल्ली तक। कोई मिलने नहीं आया? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया है। 1-2 बार वार्ता किए, 1-2 बार वार्ता किए, लेकिन अस्वस्थ मतलब अच्छा से वार्ता नहीं किए, असंतोषजनक वार्ता की, इसीलिए हम लोग नहीं हड़ताल से वापस आए। जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग का हड़ताल लड़ाई चालू रहेगा। कोई नाजायज मांग हमारी थोड़ी है। क्या नाजायज मांग है? 100 रुपया और 200 रुपया में आज के ज़माना में क्या होता है? सब्जी तो सही से होता नहीं है, उसका घर कहाँ से चलेगा? है? जब तक हम लोग को संतोषजनक मानदेय नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है, तब तक हम लोग हड़ताल से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितना आप चाहते हैं? 5900 अतिरिक्त सेविका को 5950 रुपया और सहायिका को 2975 रुपया और मिनी सेविका को 4630 रुपया है। तो आप ही बता दीजिए क्या ये मानदेय सही है? सरकार जो दे रहे हैं वो सही है? नहीं है तो फिर कितना चाहते हैं? कितना चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं 25,000 और 18,000। अच्छा। लेकिन जो उचित लगे उनको, कम से कम उनको तो उतना देना चाहिए। इस तरह से सब दिन 5,000 6,000 में लोग कब तक काम करेगा? पहला नंबर तो कहते हैं उस घर में आंगनबाड़ी का बहाली होगा जिस घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। जब आपको ये पता है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है तभी उसकी बेटी बहू आंगनबाड़ी में आई है, जब उनको भी आप सही मजदूरी नहीं दीजिएगा तो कैसे उनका परिवार चलेगा? कोरोना काल में हम लोग से काम लिया गया कि 25,000 है, तो क्या मरने का इंतजार सरकार कर रही थी कि अगर इसी में सेविका मरेगी तो उसके परिवार को 25 लाख रुपया दिया जाएगा? जिंदा में तो कुछ नहीं मिलता है, मरने के बाद मिलेगा 25 लाख रुपया।